हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे। 18 में क्या है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटॉन। ठीक है, जो वेवलेंथ लैम्डा है एक फोटॉन के लिए एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ फोटॉन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, यानी कि फोटॉन का वेवलेंथ और डी ब्रॉगली का वेवलेंथ, ठीक है, दोनों का सेम वैल्यू है। अच्छी बात है। सो दैट द एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो हमें शो करना है, क्या शो करना है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो 2 लैम्डा mc बाय h टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी का ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेयर सी और एच द यूजुअल मीनिंग। ठीक है, देखो एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो कितना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन तो ये है 2 लैम्डा mc बाई h, है ना, बाई कितना h, इतना क्या है, इतना टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इतना टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि E काइनेटिक एनर्जी को नीचे लाए तो E बाई के ई बाई के ई, यानी कि एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 लैम्डा mc बाई h, 2 लैम्डा mc बाई h, सॉरी h है ना, तो बाई h। ठीक है, यानी कि अगर किसी तरीके से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें और ये इतना आ जाए तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन जो है वो हो गया। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक है, अगर एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ गया तो फिर हमारा सारा का सारा काम जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी निकालने पर ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। हमें क्या दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, तो अगर डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, लैम्डा इक्वल्स टू एच भी, है ना, एच बाई एम भी, यही होता था। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते थे कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, बट मोमेंटम का यहाँ पे बात तो हो नहीं रहा था तो इसीलिए हमने इस फॉर्म में इसको रख दिया। ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन हम लोग फर्स्ट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, चलो अब उसके आगे हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, लैम्डा ऑफ द फोटॉन, है ना, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटॉन। तो अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बात करते हैं, फोटॉन के एनर्जी को किसने दिया था, अगर एनर्जी के टर्म्स में आप बात करो तो एनर्जी ऑफ फोटॉन बताया था मैक्स प्लैंक ने, और उन्होंने लैम्डा का रिलेशन दिया था। क्या रिलेशन दिया था, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मैक्स प्लैंक। ठीक है, अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करो तो एनर्जी किसके इक्वल होता था, एनर्जी इक्वल होता था सर एच सी बाय लैम्डा के, है ना, या एच न्यू, है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट फ्रीक्वेंसी वाला कोई हमें यहाँ लेना देना नहीं क्योंकि वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी तो हमारा निकल कर आ गया। हमें चाहिए था एनर्जी बाय क्या, काइनेटिक एनर्जी, यही ना चाहिए था, एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी चाहिए था। तो एनर्जी तो हमारे पास आ गया, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, अगर किसी तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ले, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमारा काम जो है वो निकल कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं कौन सा, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कौन सा बना लेते हैं, सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, है ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन इतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो v का वैल्यू चाहिए। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से v निकाल देते हैं, यानी कि इसको जो इक्वेशन फर्स्ट बनाया है इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं v। तो v का वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, h बाई एम लैम्डा। कितना आएगा, h बाई एम लैम्डा। अब इसी का वैल्यू जो है, इसी का वैल्यू है, ठीक है, उसको पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v, है ना, v का वैल्यू आपको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्म में यहां पर आपको देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, ठीक है, इंटू v का स्क्वायर करना है तो सबका स्क्वायर कर दो, यानी कि h का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है
एम लैम्डा, तो इसमें आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पर कुछ, जैसे एम से इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो लिख दो कितना आ जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा हाफ, है ना, हाफ और ऊपर में आ जाएगा आपका कितना, एच स्क्वायर और नीचे में कितना आ जाएगा, दैट इज एम लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका निकल कर आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, तो फर्स्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे सेकंड से, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, नीचे में हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, है ना। फर्स्ट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, सेकंड से, यानी कि एनर्जी बाय क्या, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का वैल्यू कितना है, एच सी बाय लैम्डा, कितना है बता दो, इसका वैल्यू था सर एच सी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो आपको पुट करना है, जो अभी आपने निकाल कर लाया है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा दैट इज हाफ, है ना, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर और ये हो जाएगा एम लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म चला जाएगा ऊपर, तो यानी कि आ जाएगा क्या, एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ऊपर पहला और सेकंड वैल्यू तो सेम टू सेम, यानी कि एच सी बाय लैम्डा, और ये सारा का टर्म्स ऊपर चला गया फोर्थ टर्म्स, तो ये हो गया 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म नीचे आ गया, यानी कि क्या, दैट इज एच स्क्वायर, दैट इज कितना, एच स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जैसे लैम्डा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, एच से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पे आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 एम सी लैम्डा बाई एच, और यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें प्रूव करना था ना। आगे पीछे हो सकता है नंबर, बट था तो यही, ठीक है। 2 लैम्डा एम सी, है ना, तो 2 लैम्डा एम सी आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो सिंपल फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा एम सी बाई एच, और काइनेटिक एनर्जी इधर आ गया, तो इधर आ गया हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो कितना ही सिंपल तरीके से हमने इसको जो है वो प्रूव्ड कर दिया है। बस आपको याद रखना है, अगर इस टाइप के प्रूवमेंट वाले टर्म्स आए ना कि ये जो है इतना टाइम्स है, तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो में आप डिवाइड कर लो कि एक्चुअल हमें निकालना क्या है। और एक बार अगर तुम लोग समझ गए, जैसे यहाँ पर हमने किया था एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, उस टाइम से तुम लोग अगर समझ गए तो क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल हलवा बन जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पर थोड़ा सा गलती ही कर दिया है मैंने, जैसे यहाँ पर होगा हमारे पास एच, है ना, नीचे क्या होगा, एच होगा, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।